एक नया सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इज रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम। और उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है वो सारी हम यहाँ पे बात करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम्स क्या है उसको यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में रीनल इस सिस्टम का पार्ट होता है। देन द यूरेटर, so these two are the kidneys of your renal system. Then we have the ureter, so this is the ureter, and then we have the urinary bladder and then urethra. So this is the basic structures, or we can say basic components of our renal system. हमारे renal system के जो parts हैं जिसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके पास नंबर में अगर बात करें तो 2 किडनी, 2 ureters, 1 bladder and 1 urethra, और इन टोटल जो स्ट्रक्चर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है, टोटल 6 स्ट्रक्चर्स। इन्हीं 6 स्ट्रक्चर्स की नॉर्मल और एब्नॉर्मलिटीज को हमें यहाँ पढ़ना है। नॉर्मलिटी और एब्नॉर्मलिटीज ऑफ दीस थिंग स्ट्रक्चर्स, जो दी स्ट्रक्चर्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है उन्हीं को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की, देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारे यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा वन बाय वन, और उसके साथ में अदर जो भी इनकी इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी सारा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी इज द पेयर्ड ऑर्गन। पेयर्ड का मतलब 2 नंबर में होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड ऑर्गन। रेडिश ब्राउन इन द कलर, कलर की बात करें तो रेडिश ब्राउन कलर होता है जो आपको देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो नियर बाय 135 ग्राम इन फीमेल एंड 150 ग्राम इन मेल आपको देखने को मिलता है। जो कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन होता है। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, पीछे की तरफ होता है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। बीन शेप ऑर्गन होता है, इसका शेप जो होता है बीन जैसा होता है, इसलिए बीन शेप ऑर्गन है। एंड मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं और क्या पूछा है इसमें। ईच पर्सन हैज 2 किडनीज, नंबर ऑफ किडनी कितनी होगी 2, व्हिच लोकेटेड कहां लोकेटेड होती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, इसलिए क्या बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। दे आर अटैच्ड टू द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट 3 नंबर वर्टिब्रा। अगर आपसे पूछे कि लोकेशंस कहां है, तो वर्टिब्रा कॉलम नंबर 12 टू नंबर 3 इसके बीच में होती है आपकी ये ब्यूटीफुल सी किडनी। सो इन बिटवीन T12 टू L3 ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको देखने को मिलती है। कहां पे, सो T12 टू L3 के बीच में आपको इसकी लोकेशन रहेगी। सो लोकेशन ऑफ द किडनी T12 टू L3। द नेक्स्ट वन इज द किडनीज आर एनक्लोज्ड इन अ रीनल कैप्सूल। जो किडनी होती है उसके ऊपर आउटर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज़ इन द राइट साइड वी हैव द ऑर्गन व्हिच इज नोन एज लीवर। राइट साइड में आपका क्या होता है, लीवर होता है, इस वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। Then the renal cortex is the outer layer of the renal capsule, which contain blood filtering mechanism that is glomeruli. So अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर्स की बात करें यहाँ पे, किडनी को अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो मैं एक बार इसका पिक्चर बना के आपको दिखाता हूं। So you will have a clear concept in your mind. So अगर हम किडनी की बात करें यहाँ पे, so this is the kidney, reddish brown color kidney. किडनी की बात करें तो किडनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट है बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं द कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। इन बिटवीन दिस कॉर्टेक्स और मेडुला जो हम बात करें, इसके बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, these are the renal pyramids, इनको हम क्या बोलते हैं, renal pyramids. So these are the pyramids of the kidney जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, these are known as renal pyramids. इनका नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, so these are considered as the renal pyramids. Renal pyramids, the name of this thing is the renal pyramids. In between the space which is in between these two, there is a space between two pyramids that is known as renal column. So ये जो space होता है इसको हम क्या बोलते हैं, renal column, जहां से क्या होता है आपका वेसल्स इन एंड आउट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर, तो नियर बाय 8 to 10 और पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पिरामिड्स की। दैट पिरामिड्स की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस 2 to 3, oh sorry, फर्स्ट 2 to 3 नहीं, सो हमारे पास पहले होते हैं यहाँ से छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स नियर बाय 8 to 10 कप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल कप। सो दीस कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइनर कैलिक्स, दीस आर नोन एज माइनर कैलिक्स, एंड दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट which is known as renal papilla. This is known as renal papilla, renal papilla. Then next we have the cup like structure here also, which is known as 2 to 3 number, and these are known as major calyx, major calyx. So these are nearby 8 to 10, these are nearby 2 to 3. Through the major calyx the urine will drain into this renal pelvis. This is the renal pelvis, जो triangular shape बनता है यहाँ पे, this triangular area is known as renal pelvis. So this is the renal pelvis, and then ureters. So this is the basic structures जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किडनी की, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपकी किडनी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। So I think this is clear to everyone. Your nephron will be present here. This is the Bowman's capsule. Then you like this, and this will be attached here. So nephron को जैसा होगा यहाँ से वैसा डिस्टेंस जाएगी, ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। So ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आई थिंक सभी को पता है किडनी का। Yes, the basic structures of kidney. This is everyone knows very well. Inner part is the cortex, outer part is the medulla. This is the medulla. So this is the medulla, or this is the cortex. Outer part is the cortex, and inner part is the medulla. जो अंदर की तरफ होता है वो medulla। याद रखने के लिए IM, I for inner, M for medulla. Medulla is always the inner part, and cortex is always the external part. तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। So renal cortex is the outer layer of the renal capsule which contain blood filtering mechanism, glomeruli. वही अगर हम बात करें यहाँ पे, the renal medulla is the inner region which contain the renal pyramids and renal tubules. अंदर वाला medulla, बाहर वाला cortex. Together the renal cortex, pyramids and medulla constitute of parenchyma. पूरा का पूरा जो structures बनता है inner और outer cortex दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, renal parenchyma, जिसमें आपका functional structures present है, जहाँ पे pyramids present है, जहाँ पे आपके nephron present है, वो सारी structures को हम क्या बोलते हैं combinedly renal parenchyma, that is known as renal parenchyma. Then kidney के अंदर next structure is very important, that is nephron. So हमारी किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर्स वो क्या है आपका, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर किडनी। क्या होता है नेफ्रॉन, बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द नेफ्रॉन, दिस इज द ब्यूटीफुल नेफ्रॉन। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर्स, दिस इज द Bowman's capsule or Bowman's cup, then proximal convoluted tubule, then loop of Henle. So it will be continue as the loop of Henle, then again loop of Henle. This will be continue as the PCT, and then we have the collecting ducts. So this is the collecting duct. One duct will drain multiple nephron. So this is the collecting duct. In this structure जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो the first one is the Bowman's cup or Bowman's capsule. This is the Bowman's capsule या Bowman's cup. This is the PCT part, proximal convoluted tubules. This is the loop of Henle. DCT part, distal convoluted tubules,
एंड देन योर कलेक्टिंग ट्यूबल्स या कलेक्टिंग ट्यूबल्स। सो जब हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर तो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। दिस इज द ब्लड वेसल्स व्हिच इज टेकिंग ब्लड टुवर्ड द नेफ्रॉन and draining away from the blood this vessel. This will be go like this, and here we have the bunch of capillaries which is known as glomerulus. This is the glomerulus. This is the basic structure जो हम बात कर रहे हैं. This is known as glomerulus. Glomerulus. Now the cells which is present on this surface जो यहाँ पे cells हैं इनकी अगर हम बात करें तो these are the specialized epithelial cells of the blood vessels, and these specialized epithelial cells are known as these specialized epithelial cells which is known as Purkinje cell. So these are the Purkinje cell. And here we have the specialized epithelial cells of the renal tubules. These cells are very dark in color and they look very dense, dense color of cells, and they are looking like projection, finger-like projection जिसकी हम बात करें, finger-like projection which is known as macula. So these are known as macula densa cell. ये कौन सी सेल आपकी? Macula densa cell. Macula densa. So one is the macula densa, one is the Purkinje cell. Commonly these cells are known as the JG apparatus. इसी को commonly हम क्या बोलते हैं? Juxtaglomerular apparatus. So JG apparatus is the combination of macula densa and the Purkinje cell दोनों को मिलाते हैं. जो ब्लड लेके आता है वो आपका efferent arterioles और जो ब्लड एग्जिट कराता है उसको बोलते हैं efferent arteriole. E for exit, efferent arterioles. तो यहाँ से ब्लड आएगा, फिल्ट्रेशन होगा और जो बचेगा वो इधर जाएगा. This end part of the vessel, जो efferent arterioles हैं ये आगे जाके इसके अराउंड ऐसे लूप बना देता है. So this loop is known as peritubular capillaries. अगर ये ऐसे जाके इसके अराउंड लूप क्रिएट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? Peritubular capillaries. So this is the peritubular capillaries. Peri यानी अराउंड, tubular means renal tubules. So peritubular capillaries. So this is the peritubular capillary. Peritubular capillaries. एंड अगर ये ऐसे लूप नहीं बनाता और यहाँ से सीधा का सीधा निकल जाता है ऐसे ही, तो उसको हम बोलते हैं वाजा रेक्टा. अगर ऐसे इसके अराउंड ना होके सीधा सीधा ऐसे ही जाता, लाइक ऐसे यू से बना के सीधा निकल जाता और ये आपका renal tubules यहाँ होती है ऐसे, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वाजा रेक्टा. सो वाजा रेक्टा स्ट्रेट सीधा सीधा निकलता है, लेकिन जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है वो इस तरह से लूप बनाती है. सो दिस इज द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. सो डिफरेंस क्लियर? वाजा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज दोनों एक ही स्ट्रक्चर्स होती है. बोथ आर द सिमिलर स्ट्रक्चर्स. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अराउंड प्रेजेंट होती है, वाजा रेक्टा इसके पैरेलल साथ साथ में होती है और चली जाती है. वाजा रेक्टा की बात करें तो वाजा रेक्टा आपके वाजा रेक्टा का वर्क क्या है? तो ये आपके रीनल इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलिटी मेंटेन करता है. रीनल इंटरस्टिशियम जिसकी ऑस्मोलिटी हाई होती है उसको मेंटेन करता है, हाइपर ऑस्मोलिटी. तो हाइपर ऑस्मोलिटी किसकी वजह से मेंटेन होती है? तो आंसर होगा वाजा रेक्टा की वजह से. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का काम क्या है? तो ये आपका फिल्ट्रेशन कराती है, यूरिन फॉर्मेशन. फिल्ट्रेशन कराने में कौन हेल्प करता है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. एफरेंट आर्टियोल कहां से बनाएगा? न्यूटन. एफरेंट आर्टियोल तो इधर से स्टार्ट हो रहा है, एंड कौन हो रहा है? इफरेंट आर्टियोल हो रहा है. जो बाहर जाएगा वो बनाएगा. एफरेंट आर्टियोल स्टार्टिंग में कैसे बनाएगा? यस, जस्ट थिंक कॉमनली. थोड़ा तो कॉमनली सोचना है आपको. ये इधर से आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल इधर से आ रहा है, आने से इधर जाने से पहले इधर जाएगा. यस, जब इसका नाम ही इफरेंट आर्टियोल, मैंने इसी को आगे बनाया तो यही बनाएगा. वो कैसे बना सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल है? अरे वो कैसे पॉसिबल है? चलिए, जब हम Purkinje सेल की बात करते हैं तो इनके पास होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर. दिस सेल आर हैविंग ऑस्मोरिसेप्टर. ऑस्मोरिसेप्टर में ये सॉरी गलती लिखी मैंने, बेरोरिसेप्टर. बेरोरिसेप्टर. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ बेरोरिसेप्टर? तो बेरोरिसेप्टर का काम होता है प्रेशर को मॉनिटरिंग करना, प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस. इसीलिए यहां से जो भी फ्लूइड आएगा उसको ये सेंस करेंगे और उसका प्रेशर चेक करेंगे. प्रेशर को क्या करेंगे? चेक करेंगे बार-बार. सो Purkinje सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द चेकिंग प्रेशर ऑफ द फ्लूइड. और इसी वजह से इस Purkinje सेल या बेरोरिसेप्टर को हम बोलते हैं बीपी apparatus ऑफ द बॉडी. मैकुलर डेंसा सेल इज हैविंग दिस सेल इज हैविंग द कीमोरिसेप्टर. और ये आपके फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम को चेक करेंगे बार-बार. यहाँ जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें सोडियम का लेवल चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि सोडियम का अमाउंट ठीक है या कम है या ज्यादा है. इसीलिए हम इनको बोलते हैं लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी. कीमोरिसेप्टर इज नोन एज लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. आई थिंक इट इज ऑलरेडी क्लियर प्रीवियस क्लासेस आल्सो, बट रिवीजन के लिए मैंने आपको यहाँ पे बनाया क्योंकि एनटेक्स बुक्स में ऐसा कोई पिक्चर या ऐसी कोई डिटेल होती नहीं है. जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस आपको मैंने दिखाई है और होपफुली दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ लिखा नेफ्रॉन के बारे में लोकेटेड विद इन द पैरेन्काइमा. बिल्कुल जो किडनी के अंदर पैरेन्काइमा है उसी के अंदर होगा. बिल्कुल सही बात है. कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलस. बना दी मैंने पूरी की पूरी ट्यूबुलस एंड ग्लोमेरुलस. सेलेक्टिवली सीक्रेट एंड रीअब्सॉर्ब आयंस फिल्ट्रेट इंक्लूडिंग फ्लूइड, वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड एंड बेस. बिल्कुल करता है, सब कुछ करता ही है. द नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. In concern of this nephron, you are the millionaires. In each kidney, you have 2.1.2 millions of nephron. अगर नेफ्रॉन की बात करें तो फिर आप तो मिलियनेयर्स हैं, क्योंकि आपकी एक किडनी के पास 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. दोनों को मिला दे तो 2.5 मिलियन नेफ्रॉन आपके पास है. तो कोई कमी नहीं है आपके पास, मिलियनर्स हो आप यहाँ पे. इन कंसर्न ऑफ नेफ्रॉन. किडनी के अंदर अगला स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस अभी बनाया मैंने. बंच ऑफ कैपिलरीज दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस. सो ईच नेफ्रॉन कंटेन टफ्ट यानी बंच. टफ्ट्स या इसको हम क्या बोल सकते हैं? बंच. बंच ऑफ कैपिलरीज व्हिच फिल्टर लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स. तो आपके ब्लड सेल्स और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन को फिल्टर करने का काम करते हैं टफ्ट या बंच ऑफ कैपिलरीज. ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फ्रॉम द एफरेंट आर्टरीज. बताया अभी एफरेंट से आता है एंड फ्लो आउट इन द थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द इफरेंट आर्टरीज. इफरेंट से बाहर चला जाता है. इससे आता है, इससे जाता है. एक लाता है, एक ले जाता है. वोमन्स कैप्सूल की बात करी हमने यहाँ पे. कप लाइक स्ट्रक्चर्स, अर्ली पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कप लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज नोन एज वोमन्स कैप्सूल. तो थिन डबल वॉल्ड कैप्सूल दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के अराउंड प्रेजेंट रहता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा, उसको हम क्या बोलते हैं? वोमन्स कैप्सूल. फ्लूइड एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड सच एज इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट glomerular filtrate through the glomerular membrane into the fluid filtrate space in Bowman's capsule which is Bowman's paste and then enter into the proximal connective tubule PCT. PCT की बात करें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है? तो PCT जो है वो आपका सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है. मोस्ट एब्जॉर्प्शन किस पार्ट से होता है? तो proximal connective tubule से. So most permeable part of nephron answer should be proximal connective tubule. Nearby 65% of filtrate ये क्या करता है? रीअब्सॉर्ब कर लेता है. नियरबाई 65% ऑफ फिल्ट्रेट जो आता है उसको वापस ये रीअब्सॉर्ब कर लेता है. देन उसके बाद आगे ट्यूबल्स, रेनल ट्यूबल्स की बात करी हमने. द ट्यूबल्स इंक्लूड द PCT, लूप ऑफ Henle and DCT. The PCT receive the filtrate from the glomerular capsule and reabsorb water electrolyte through active and passive transport.
वाटर का एब्जॉर्प्शन 65%, इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन 65%, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन 100%, अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन 100%. Then the descending loop of Henle passively reabsorb water from the filtrate. जब लूप ऑफ हेनले की बात करें, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे इधर से फ्लो जाता है, इधर से आता है. सो दिस जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड जो ऊपर ले जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. सो इसका ये वाला पार्ट अगर हम डिवाइड कर दे तो इधर वाला पार्ट वाटर परमिएबल होता है, इधर वाला पार्ट वाटर इम्परमिएबल होता है. इधर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, इधर से वाटर एब्जॉर्ब होता है. तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वाटर परमिएबल, बट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वाटर इम्परमिएबल. यहाँ से वाटर ऑटोमेटिकली इधर आ जाता है. लेकिन अगर आपको इधर से वाटर को अंदर लाना एब्जॉर्ब करना है तो आपको कोई ना कोई मैकेनिज्म रखना पड़ेगा, एक्टिवली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या कोई ड्रग्स या फिर कोई हार्मोन जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज हार्मोन या वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. तो हाफ लूप ऑफ हेनले करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है वो वाटर परमिएबल है, और इसके बाद आगे का सारा पार्ट लूप ऑफ हेनले, पीसीटी एंड यूआर कलेक्टिंग ट्यूबल्स आर वाटर कंप्लीटली इम्परमिएबल. दे रिक्वायर्ड सम ड्रग्स और हार्मोन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस वाटर. The ascending loop of Henle passively reabsorbs sodium and chloride from the filtrate and help maintain the osmolarity. तो यहाँ पे एक पंप याद होगा आपको जो मैंने बताया था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. वो पंप जो है वो क्या करता है, सोडियम और आपके क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करता है, उसके बदले में पोटेशियम को बाहर निकालता रहता है, और इसी वजह से आपकी ऑस्मोलरिटी जो है वो मेंटेन रहती है हाई अमाउंट में. ये सोडियम और क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवाता है. The DCT is actively and passively remove the water and sodium. So अगर हम सोडियम की बात करें तो उसको एक्टिवली लेता है, सॉरी पैसिवली करता है, वाटर को जो है एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा. उसके लिए आपको ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिक्वायर्ड होगा, उसके बिना नहीं हो सकता है, या फिर थ्रू द सोडियम वाटर एब्जॉर्ब होगा. नॉर्मली वाटर का एब्जॉर्प्शन आफ्टर दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर परमिएबल पार्ट आ जाता है. The filtrate fluid is converted to the urine in the tubules, and the urine move into the pelvis to the kidney. So filtered fluid tubule से कहाँ जाएगा, किडनी में, किडनी में pelvis, और pelvis से ureter, ureter से फिर बाहर. The urine flows from the kidney of the kidneys through the ureter and empties into the bladder. तो यहाँ से किडनी का जो यूरिन का जो फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, तो flows from the pelvis of the kidney through the ureters and empties into the bladder. फंक्शन ऑफ किडनी, चलिए किडनी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट होता है. बिल्कुल बिल्कुल किडनी जो है वो हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया. किडनी क्या क्या काम करती है, इसके क्या क्या रोल होते हैं उसको समझ लेते हैं. याद रखें, दिस इज रिवीजन क्लास, रिव्यू ऑफ ऑल कंप. इन एटमी पार्ट में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि वहां से कुछ टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकते हैं. एक दो क्वेश्चन, बहुत सारे सिस्टम है उनमें से, हर सिस्टम से दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे सिस्टम में से दो चार एटमी क्वेश्चन आएंगे बस. इसलिए एटमी आपने पढ़ी है, हम बस उसका रिवीजन कर रहे हैं. यस और नो. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीट द बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, वाटर सॉल्युबल मेडिकेशंस एंड मेडिकेशंस, मेटाबोलाइट्स. तो इन सबको यहाँ पे एक्शन में दिखाता है. अगर हम फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करें तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है आपको यहाँ देखने को मिलता है. ये सारे फंक्शंस किडनी के अंदर आपको प्रेजेंट यहाँ पे रहेंगे. होता है किडनी में कौन करती है, तो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन टू स्टिमुलेट. सॉरी रेनिन कौन करता है, तो रेनिन तो आपका कॉल्किंसन सेल जेजी अपरेटस, सॉरी जेजी अपरेटस प्रोड्यूस